नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं धन को लेके। पहले कमाया, पैसा आया, अभी कोई खास पैसे आ नहीं रहे, तो पैसे को लेकर दिक्कत चल रही है। और आगे क्या होगा, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, क्या यूं ही समस्याएं बनी रहेंगी या फिर धनागमन भी होगा? तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम बहुत गहराई पूर्वक सुन लिए हैं, बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, हर विषय पर विचार करेंगे और बताने का आपको कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चीज़, हम पॉजिटिव चीज़ पर नज़र डालते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आखिर समस्याओं का वजह क्या बना, आखिर जो इनके लाइफ में समस्याएं हैं इसके विशेष कारण क्या थे। तो पॉजिटिविटी में क्या है, भाग्य रेखा अच्छी है एक समय तक। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा, सुई की तरह पतली भाग्य रेखा आपको डेफिनेटली तरक्की कराती है, आपको डेफिनेटली आपकी जिंदगी पर धन देती है, नो डाउट, नो डाउट। उसके बाद जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, एकाक आयु में दिक्कत है, वो तो चलो ठीक है, उसको तो हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और बताएंगे। तो दो पॉजिटिविटी हो गई। तीसरी, बुध रेखा बहुत फ्लक्चुएशंस के साथ है, लेकिन चलो ठीक ठाक बुध रेखा है, बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। हालांकि ये गड़बड़ ही है, इसको पॉजिटिव में नहीं मानूंगा। सूर्य रेखा ठीक है, और सूर्य रेखा भी आपके हृदय रेखा तक पहुंची है, कोई खास प्रभावी नहीं है, कुछ कुछ इंडिकेशंस हैं जो कि ठीक ठाक दिख रहे हैं मुझे। और पॉजिटिविटी में साफ सुथरा हथेली है, एकाक आयु में ही प्रॉब्लम है, हमेशा दिक्कत नहीं है। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बहुत स्मूथ रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, कुछ कुछ आयु में प्रॉब्लम्स आता है जब धन रेखा पर विशेषकर दिक्कत होता है। तो और पॉजिटिविटी की बात कर लो तो प्लैनेट्स ठीक है, गद्देदार है बहुत हद तक, तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कितनी भी समस्याएं आ जाए जिंदगी पर से कंफर्ट कम नहीं होता है। तो पॉजिटिविटी तो डेफिनेटली है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा कि आपके हाथ पर पॉजिटिविटी नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। अब विशेष डिस्कशन जो हमारा होगा वो नेगेटिव चीज़ के ऊपर होगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, नेगेटिव चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर इनकी ज़िंदगी पर जो समस्याएं हैं इसके मुख्य कारण क्या बने हैं, इसकी मुख्य कारण कुछ तो होगी, उस कारण पर हम विचार करेंगे और उस कारण को हम देखते हुए इनके लिए उपाय का डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से आपको उपाय का भी चर्चा मैं जरूर करते हुए नजर आऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि धन रेखा में समस्याएं हैं तो नेगेटिविटी हाथ पर है, उसके बाद विश्लेषण भी इनके हाथ का करेंगे, प्रॉपरली करेंगे, प्रॉपरली करेंगे। तो ये देखिए, अब नेगेटिविटी कहाँ से शुरू हुई है, अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो 36 वर्ष तक, 36 ईयर तक आपको भाग्य रेखा ठीक दिख रही होगी। इसके बाद भाग्य रेखा को गौर से देखने के बाद भी थोड़ा धूमिल नजर आ रहा होगा। अब आपके मन में यह द्वंद्व चल रहा होगा कि अच्छा ये बताइए, आप ये फोटो भी तो खराब ही आ सकती है, तो फोटो तो यहाँ भी खराब आ सकता है ना, ये वाला भी खराब आ सकता है फोटो, जो रियलिटी है। जरूरी थोड़ी है कि फोटो यहीं पर खराब होगा, तो यहाँ पर क्लैरिटी दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही है, तो भाग्य रेखा है धूमिल, और इस आयु तक धूमिल है, ये लगभग 42 तक की आयु है। तो 42 वर्ष की आयु तक भाग्य रेखा का धूमिल होना इस बात का परिचय कराता है कि जिस प्रकार से आपका धन का फ्लो होता है जिंदगी पर, वो धन का फ्लो नहीं हो पाता है, जिस वजह से कर्जे बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, समस्याएं बढ़ सकती हैं, और जब आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमाना उतना कमा नहीं पा रहे हैं, तो कर्जे बढ़ने की स्थिति तो डेफिनेटली हो जाती है। तो वही वाला इनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, जिस प्रकार से धन आ रहा था वो 36वें के बाद वो फ्लो में कमी है, तो ये 42वें साल की आयु तक है, और अभी आपकी 40 तक की आयु हो चुकी है। तो 40 वर्ष की आपकी आयु हो चुकी है, अब 42वें वर्ष की अगर मैं बात कर लूँ तो 42वें वर्ष के बाद फिर से आपका भाग्य रेखा हरा भरा दिख रहा है मुझे, और उसके बाद कुछ एक बल्क में पैसे के योग, एक त्रिभुज भी नजर आ रहा है। इसके पहले भी एक त्रिभुज था, लेकिन कोई खास सार्थक नहीं था, चूंकि भाग्य रेखा ये वाली धूमिल थी। तो धूमिल भाग्य रेखा का कोई विशेषतम फल नहीं आ पाता है, धूमिल भाग्य रेखा का कोई विशेषतम फल नहीं आ पाता, जिस वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स बनती हैं,
जिस तरह से लाइफ में समस्याएं बनती हैं और वो समस्याओं से ये पीड़ित है तो कुछ 1 आध साल का और समस्या है। बाकी इसके लिए क्या उपाय करना है, जब भी आपका धन रेखा गड़बड़ हो तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना है और ना ही पैसे लेन देन करने हैं। पैसे फंसने की समस्या उत्पन्न होगी, डेफिनेटली होगी। पहला चीज़ पर ध्यान रखना है। अब दूसरा चीज़ क्या करना है आपको, दूसरा चीज़ आपको रोजाना लक्ष्मी माँ का आरती जरूर कर लेना है, सूर्य को जल जरूर दे देना है। और धन रेखा शनि से संबंधित है तो शनि मंदिर जाके आप विजिट भी करिए, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। शनि मंदिर जाया करें आप, जिससे आपकी धन रेखा प्रबल होगी, जिंदगी पर पैसे फिर से आएंगे। तो ये 3 उपाय करने से आपकी जिंदगी पर धन रेखा के रिगार्डिंग जो समस्याएं हैं वो खत्म होते हुए नजर आएगी। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव बात। यही नेगेटिविटी थी, बाकी बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ था, शुरुआती दौर में स्ट्रगल रहा होगा, वो सामान्य है। अब आगे वैसा कोई खास स्ट्रगल है नहीं। एक राहु रेखा थी जो कि लगभग, ये मैं बताता हूँ, जीवन रेखा पर जब आता हूँ 36 के आसपास की थी, तो वो तो समय जा चुका है आपका। अभी आप 40वें वर्ष की आयु में हैं, तो स्ट्रगल किया है आपने 36 के बाद, डेफिनेटली किया है। अभी आपके जीवन रेखा से और स्थितियों को क्लियर कर देता हूँ। तो ये इंडिपेंडेंट आप हो चुके हैं, ये मैं तो देख रहा हूँ 16-17 वर्ष की ही आयु से सोचने लगते हैं। काम भी शुरू हो जाता है 23-24 साल की आयु में। इसके पहले भी हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन थी, तो परिवार ठीक होता है और इंडिपेंडेंट होने के बाद पैसा भी कमाते हैं। 24 के बाद लाइफ लाइन स्मूथ थी, नो डाउट। फिर एक लगभग यहाँ पर देखी मुझे 30 वर्ष में एक दिक्कत दिखी, फिर जीवन रेखा ठीक थे, एक लगभग 36-37 वर्ष में गड़बड़ी थी। फिर एक यहाँ पर एक लगभग आपके 40 के आसपास भी थी, एक 42 में तरक्की थी, फिर जीवन रेखा स्मूथ है। तो 42वें के बाद कोई खास समस्या मुझे हाथ पर दिख नहीं रही है, एक स्मूथ जीवन रेखा ही नजर आ रही है, बहुत शानदार होगी और जीवन का लास्ट तक बढ़िया है। जब इस प्रकार से स्मूथ जीवन रेखा नजर आए तो खास दिक्कतें लाइफ में होती नहीं है, खास समस्याएं जिंदगी पर नजर आती नहीं है, जिंदगी स्मूथ जाती है। और उसके बाद तो आपकी भाग्य रेखा भी बेहतर है, तो फ्लो आएगा, फिर से आएगा, डेफिनेटली आएगा। और आगे की भाग्य रेखा भी हल्की हल्की बन रही है, ठीक ही रहेगा जिंदगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इन कैथोलिक हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया रेक्टेंगल पा, जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, जो मन में ठानते हैं वो करते हैं। प्लैनेट्स ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ तो है, दिक्कत के बाद भी पैसे आ जा रहे हैं तो कंफर्टेबल ही मानूंगा। थंब बढ़िया है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के लाइंस बड़े अच्छे हैं, महत्वाकांक्षी तो हैं, बढ़िया थंब है, व्यक्तित्व शानदार होता है, ईमानदार है, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के जरूर है। टिंडकरी अच्छी धार्मिक खास है, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर छोटा है, निर्णय लेने में परेशानी, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से दबाव है, तो थोड़ा स्ट्रगल तो यह बना ही देता है। बाकी कुछ परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं, परोपकारी रेखाएं मौजूद हैं। वैसे बृहस्पति ठीक है एक समय के बाद, फिर भी इसका रेमेडी मैं दूंगा। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, तभी तो आज इस प्रकार की समस्याओं में भी आप अच्छे तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं। हृदय रेखा भी अच्छी है, सामान्य भावुकता मुझे दिख रही है। आगे की हृदय रेखा भी शानदार है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नो डाउट। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा ठीक ठाक है, तो लाइफ के एंड तक फल मिलता रहेगा, मेहनत करना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। बाकी एक समय के बाद तो सूर्य रेखा भी एक्टिव है, तो इस केस में इसका अर्थ ये हुआ कि 35 वर्ष के बाद या 40 वर्ष के बाद जीवन पर थोड़ी स्मूथनेस रहती ही रहती है। सन मरकरी ठीक है, बुध विवेक से कार्य करते, बुध थोड़ा सा दबाव में है, तो कभी कभार निर्णय लेने में परेशानी होती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाकी दोनों मंगल प्रबल है, तो एनर्जेटिक है, इसी एनर्जी के दम पर जिंदगी पर आगे बढ़े हैं। चंद्रमा ठीक है, पैसे की फ्लो लाइफ में बनी रहती है। आप भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ठीक थी, 36 के बाद थोड़ा गड़बड़ था, फिर 42 के बाद ठीक है, कुछ ट्रायंगल्स है, तो 42 से 55 वर्ष के बीच में धनागमन बल्क में आएगा, वही पैसा आपका जिंदगी पर चलता रहेगा। ये एक बुध रेखा है, थोड़ी टूटी हुई है, तो थोड़ा धन हानि को बताती है, ये भी थोड़ी टूटी बुध रेखा है, तो अभी हानि ही हो रही है, तभी जाके ये टूटी है। एक समय के बाद ये बेहतर भी हो जाएगी। उसके बाद देखा जाए तो एक ज़बरदस्त आपकी लाइफ लाइन, थोड़ी टेंशन के लाइन है, इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा है, सोचा मत करिए। वैसे मंगल प्रबल है, ज़िंदगी अच्छी रहती है, ये लग्जरी के लाइन से लग्जरियस लाइफ रहती है, मनी मैनेजमेंट अच्छा है, पैसा जिंदगी पर आते हैं, ना की तो बात ही नहीं है। थोड़ा स्ट्रेस रहता है, बाकी शुक्र मंगल अच्छा है तो जिंदगी कट ही जाती है बेहतर तरीके से। और जो पैसा आप 42 से 55 वर्ष के बीच में कमाएंगे वो आपका स्टेबल रहेगा। उसके बाद आपको कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना कमा लेंगे कि जिंदगी आपके अच्छे तरीके से निकल जाए। साफ सुथरा हथेली है, लाइफ वैसे भी अच्छी ही रहती है, कोई खास दिक्कतें जिंदगी पर होता नहीं है।
तो ये था इनकतली का पूर्णतः विश्लेषण। यहाँ पर जो भी पॉजिटिविटी थी, नेगेटिविटी थी, मैंने क्लियर किया। अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं सहज तरीका दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।